एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को कहूँगी कि जो मेरी गोल्डन रूल्स की 100 गोल्डन रूल्स की सीरीज चलाई है उसका ये पार्ट 2 है और 1 to 10 आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। जो मेरा मेथड है, पहले रूल्स बताओ फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराओ। आज उससे आगे 11 to 20 रूल्स जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 10 से ज़्यादा रूल्स मैं नहीं करवा पाती हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी मटेरियल देना होता है, क्वांटिटी इस पर ठूसने की मेरे को आदत नहीं है। जितनी देर में समझा पाती हूँ उतनी देर में मैं समझा देती हूँ बिना अपना एडवर्टीजमेंट करे। बीच बीच में 5-5 मिनट में शुरू हो जाने वाला, तो बिना अपने सस्ते महंगे कोर्स के बारे में बताते हुए, तो मैं जब पढ़ाऊंगी तो सिर्फ पढ़ाऊंगी। मैं ऐड जो अपना करती हूँ सिर्फ वीडियो के शुरू में करती हूँ और वो मुझे करना ज़रूरी होता है क्योंकि भाई रोटी भी तो खानी है और रोटी के साथ मक्खन भी खाना है, तो इसलिए तो डोंट टेक इट अदरवाइज। भाई इंग्लिश ग्रामर के 100 गोल्डन रूल्स पार्ट 2 11 to 20 रूल्स हैं। और आपको अगर हमारा ऑनलाइन बैच लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7895937338 पर टीजीटी के लिए एंड एलटी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको शुरू करती हूँ पढ़ाना। ठीक है, रूल नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने कल परसों वाला वो नहीं देखा वो देख लें। तो रूल नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 11, तो पॉइंट नंबर 1 देखिए। सबसे पहले पॉइंट में रूल नंबर 11 बता रही हूं कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर लगता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताती हूं। जैसे एग्जांपल है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। तो आप यहां पर ये देखिए कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ सब्जेक्ट है आपका वन ऑफ। अब इसी का रूल नंबर 12 में आप लोगों को वन ऑफ का ही रूल नंबर 12 बताऊंगी कि भाई वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है दैट नाउन इज ऑलवेज प्लूरल बट द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, अब मैं आपको जो दूसरा रूल बता रही हूं वो ये है, 12 है रूल नंबर, कि अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आए, देख क्या बदतमीजी हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन आए तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन की, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी से कहीं किसी के सर मत समझ लीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन है आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट, तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। अब इसका मतलब समझिए, जैसे he is one of the men who responsible for the theft। अब यहां पर आया is और are। अब जिन्होंने केवल ये पढ़ रखा है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लगता है वो बिना सोचे समझे यही काम करेंगे, इज लगा देंगे। लेकिन अब मैं आपको यहां से बताती हूँ, जब भाई वन ऑफ के बाद सीधा आता है, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तो आपका वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन अगर आपके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो ठीक उसके पहले जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब ही होता है जस्ट ठीक पहले, उसके हिसाब से वर्ब लगता है। तो ये एंटीसीडेंट हमारा क्या है, ये प्लूरल है।
तो प्लूरल है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आर का यूज करोगे। मान लो एक और वर्ब आता है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द मेन हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द, वो उन ही इज वन ऑफ द दोज हु आर, मान लीजिए वन ऑफ द मेन भी नहीं होता, ही इज वन ऑफ दोज। अब यहाँ पे ही इज वन ऑफ द मेन हु आर, वो भाई बहुत सारे आदमियों में से वो एक आदमी है जो चोरी के लिए जिम्मेदार है, तो मेन आ रहा है, इसी वजह से आर लगाया है। अगर ये होता ही अगर वैसे होता कि he is one of the men है और one of the men is responsible for the theft, तो ठीक हो जाता। लेकिन वन ऑफ आ रहा है और वन ऑफ के बाद आपका बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वाला वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से लगता है। तो ये 2 पॉइंट्स देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये 2 पॉइंट्स बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, मतलब कमेंट में बताइएगा। लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, दिमाग खराब हो गया है मेरा, बीच बीच में मैं ऐसी बोलती रहती हूँ जो लाइव क्लास ले लेके, ठीक है, तो माइंड मत करिएगा। तो ये रूल नंबर 11 हो गया, ये रूल नंबर 12 हो गया। चलिए रूल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। अब 13 हमारा रूल नंबर ये है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स as well as together with से जुड़े हों तो वर्ब इनके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा कि ही along with his sisters invited, तो भाई हमें ये सिस्टर्स से कुछ लेना देना नहीं है, along with के ठीक पहले आ रहा है ही, तो यहां पर along with, क्योंकि हम यहां with ले लेते हैं तो as well as together with along with आ रहा है तो हम ही के हिसाब से लगाएंगे। ही along with his sister is invited, हमें इससे कोई मतलब नहीं है with his sisters आए। अगर यहाँ पर प्लूरल होता सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता, यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर ये 2 सब्जेक्ट्स इससे जुड़े हुए हों तो इनके ठीक पहले वाले के हिसाब से वर्ब जो है वो लगेगा। तो दैट इज आवर रूल नंबर 13, प्लीज हैव अ लुक, और फिर हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। और मैं क्वेश्चंस देखती हूँ और रूल्स बताती हूँ इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, रूल 14 बता रही हूँ। अगर सेंटेंस में होप, विश एटसेट्रा वर्ड्स आए और में किसी काम के होने की संभावना बताएं तो जो नहीं हो बताए तो had प्लस V3 यूज होता है। अब इसमें यह भी नहीं है कि आपको would have वगैरह ही लगाना होगा। जैसे मैंने कहा कि I had hoped you would come to see me, मैंने उम्मीद की थी कि तुम मुझे देखने के लिए आओगे। तो ये पास्ट में पास्ट हो गया, उम्मीद पहले करते हैं, आए हैं नहीं, हम अपना समूह लेके रह गए। तो आई हैड होप्ड यू वुड कम टू सी मी, अगर होप आ रहा है, विश आ रहा है और उम्मीद पास्ट में की जा रही है, पास्ट की बात पास्ट में की जा रही है, तो होप वगैरह के पहले आप क्या लगाएंगे, हैड का यूज जो है वो किया
जाएगा। तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस रूल, ये रूल नंबर 14 है। और मैं आपको एक चीज ये बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि यार इतने सारे रूल्स हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, इफ यू वांट टू हैव अ गुड जॉब, अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो मेहनत करने की आदत डालिए। हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। जो आपसे ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो खुद बहुत बड़े फेलियर्स होते हैं, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता है। आप एक चीज याद रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर भाई बहुत पैसा है, पैसा देके कहीं पे कोई चीज हो सकती है, तब तो जरूरत ही नहीं है ना इन सब चीजों को फॉलो करने की। लेकिन अगर हर वो व्यक्ति हार्डवर्क का महत्व समझता है जिसने बड़ी मेहनत करके कोई चीज अचीव करी होती है, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप अभी से मेहनत करने से कतराएंगे तो आप कैसे जो है अपनी ड्रीम जॉब या कोई भी चीज जो है उसे प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई बस ये रट लो इससे हो जाएगा, या 3-4 चीजें पढ़ लो, नहीं होता। ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। वो 3-4 करते हुए सब कुछ करना पड़ता है। तो पहले ही अपने आप को माइंड मेकअप करके चलिए कि हाँ इतनी चीजें करेंगे तो सक्सेस हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे जो है बढ़ते हैं। ये रूल नंबर 14 है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस रूल नंबर 14। हम बढ़ते हैं रूल नंबर 15 पे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 15 जो है वो रूल नंबर है हमारा, अब यूज ऑफ ओनली बता रही हूं। देखिए, ओनली ठीक उस वर्ड के पहले लगाते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब जैसे इसका ये देखिए, ही ओनली डाइड 2 days ago। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां बात किसकी की जा रही है, वो केवल 2 दिन पहले मरा है, तो मरने की बात की जा रही है या 2 दिन की? वो केवल 2 दिन पहले मरा है, तो 2 दिन के लिए के ही डाइड। अब यह ओनली का जो प्लेसमेंट है वो गलत है। ही डाइड ओनली 2 days ago। ठीक है, ही डाइड ओनली 2 days ago। तो ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जो कहाँ लगता है, ठीक उस पर चाहिए। इसमें नाउन प्रोनाउन की बाध्यता नहीं है, ये ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसके बारे में ये बात करता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर 16 यहीं पर ले लेती हूँ, नहीं चलिए पहले 15 देख लीजिए। ओनली ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसके बारे में ये बात करता है। अब रूल नंबर 16 में आपको बताऊं कि रूल नंबर 16 ये है, इसी तरीके से जो ये टू एडवर्ब है, ये ठीक उस वर्ड के बाद लगता है जिसे ये मॉडिफाई करता है। टू आप कहीं भी नहीं उठा के लगा सकते। ओनली ठीक उस वर्ड के पहले लगता है और टू जो है ठीक उस वर्ड के बाद लगता है। जैसे अगर आपने कहा कि आई टू हैड अ लव स्टोरी, तो इसका मतलब क्या, मेरी भी एक प्रेम कहानी थी। ये एक बहुत फेमस बेस्ट सेलिंग बुक है, पर्सनली मत लीजिएगा, बेस्ट सेलर है ये, बेस्ट सेलर बुक है ये, आई टू हैड अ लव स्टोरी। अगर आप इसको बनाते हैं, अब इसको मैं आई को मॉडिफाई कर दिया, आई हैड अ लव स्टोरी टू। अब ये टू लगाया यहां लव स्टोरी के बाद, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। आई हैड अ लव स्टोरी टू का मतलब होता है मेरी एक प्रेम कहानी भी है, मतलब अन्य कहानियां हैं और एक प्रेम कहानी भी है। तो आई टू हैड अ लव स्टोरी, मेरी भी एक प्रेम कहानी है, मेरी एक प्रेम कहानी भी है, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो टू जो है वो ठीक उस शब्द के बाद लगाया जाता है जहां जिसको ये मॉडिफाई करता है। और इसमें भी ये याद रखिएगा, टू का मतलब भी होता है। और टू और ऑल्सो में क्या फर्क है ये भी आप लोगों को बता रही हूँ कि टू और ऑल्सो में क्या फर्क है। तो इससे अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप जरा 1 मिनट इसको देख लीजिए कि क्या मैं आपको बता रही हूं। चलिए, टू और ऑल्सो का फर्क फिर बाद में बताऊंगी, पहले भी मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं, वो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए ये हुआ। अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन 17th रूल है हमारा, डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल एंड लिटिल। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल मीन्स ना के बराबर, अ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत। अब अगर आपसे मैंने ये कहा कि गिव मी लिटिल वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी, तो भाई अगर आप यहां पर गिव मी लिटिल वाटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये नेगेटिव हो गया। मुझे ना के बराबर पानी दे दो, तो भाई ना के बराबर छींटे मार देंगे तो उसमें आपको क्या प्यास बुझेगी, थोड़ा बहुत पानी दे दो। तो गिव मी अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर। अगर आप कहते हैं हमेशा यहां पे भी ये चीज याद रखिएगा, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर ना के बराबर ज्ञान है ना तो वो कभी खतरनाक नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान ही खतरनाक होता है, ना के बराबर ज्ञान खतरनाक नहीं होता। ना के बराबर का तो मतलब नहीं है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, जैसे आजकल बहुत सारे ज्ञानी जो हैं वो पाए जाते हैं इसी ग्रह पर, इन्हीं चैनल्स पर पाए जाते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, वो थोड़ा बहुत ज्ञान इतना ज़्यादा जो है वो लोगों का टाइम वेस्ट कर देता है। याद करिए जब बहुत सारे लोगों ने आप लोगों की को कट ऑफ बताई थी कि इतने वाले पास हो जाएंगे, कोई ने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी थी। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे को इतने स्टूडेंट्स ने प्रेशराइज करा, मैम कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। मैंने बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। कितनी जाएगी, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ इसलिए मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं करती, लेकिन कट ऑफ का था। अब इतने लोग बेचारे उम्मीद बांध के बैठ गए थे कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगी, तो वहां पर वो क्या होता है, दे हैव अ लिटिल नॉलेज। अब वो लिटिल नॉलेज इतनी खतरनाक साबित हुई इन लोगों के लिए कि वो लोग जब सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है, और यही सपने देख देख के बेचारों के सपने टूट। तो अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो भाई ज्ञान हो तो पूरा हो और ना हो तो बिल्कुल ना हो। तो अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल एंड लिटिल, अ लिटिल इज, लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है जब कोई चीज है ही नहीं, और अ लिटिल तब यूज करते हैं जब थोड़ा बहुत है। तो एक हैव अ लुक एट ऑल दीस स्लाइड्स। एक बार हम लोग यहां से लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा हमारा बोर्ड दिक्कत कर रहा है, करती हूँ कुछ और गायब हो जाता है सारा। रूल नंबर 11 है आपका, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल अगर वर्ब सिंगुलर यूज होता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ द बैड हैबिट्स एंड ऑल दैट। रूल नंबर 12, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आए तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि वन ऑफ के हिसाब से। अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज वगैरह से जुड़े हुए हो तो सब एज वेल एज वगैरह के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। अगर सेंटेंस में होप वगैरह आए तो वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, क्योंकि ये पास्ट में किसी उम्मीद के ना पूरा होने की स्थिति को ओनली ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसे ये मॉडिफाई करते हैं, और टू ठीक उस वर्ड के बाद लगता है जिसे ये मॉडिफाई करता है। एंड 17, a little or little positive and little is negative। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। The teacher together with his wife and daughter were drowned। The teacher, अब अगर हम बात करते हैं तो together with के पहले टीचर आ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि बात का सब्जेक्ट क्या है। The teacher together with his wife and daughter were drowned नहीं, that is was drowned। ठीक है। He hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not। तो भाई ये हो गया कि भाई उसने उम्मीद तो की थी
कि वो वर्क को जो है वो लास्ट वीक में, अभी लास्ट वीक से वैसे भी लोगों को ये लगता है कि लास्ट वीक वगैरह से जो सेंटेंस है वो इसी में ही आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ही होप टू, कि आप एक चीज ये देखिए, पीपल गेट कंफ्यूज बाय लास्ट वीक, कि अगर लास्ट वीक आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है। तो जो मैंने आपको रूल बताया कि अगर होप विश आ रहा है और पास्ट की कोई ऐसी उम्मीद बताई जा रही है जो पूरी हो सकती थी मगर हुई नहीं, तो वहां पर लगा देते हैं हैड। ही हैड होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। His ability to talk to strangers is one of his stronger points. His ability His ability to talk to strangers is one of his stronger points. अब आप यहां से देखिए, यहां पर His ability to talk to strangers is one of his stronger points. अब अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस में गलती क्या है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो भाई प्लूरल ही है, लेकिन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री कौन सी है, स्ट्रॉन्गर आ रहा है। अब चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग, अपने रूल नंबर 18 ले लेते हैं इसे। रूल नंबर 18 है, एक याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों के कंपैरिजन में यूज होती है। और सुपरलेटिव डिग्री तीन या तीन से ज्यादा के कंपैरिजन में। कंपैरिजन नहीं हो तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। इसका एग्जांपल भी देती हूं मैं आपको। अगर आपने यहां पर ये लिखा ही मैरिड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड टॉलेस्ट गर्ल, अब यहां पर ही मैरिड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टॉलेस्ट गर्ल, तो कहां की, जब तुलना हो ही नहीं रही है तो कंपैरेटिव डिग्री सुपर, भाई तुलना अगर दो में होती तो कंपैरेटिव होती, अगर तीन या तीन से ज्यादा होती, अगर ये होता ही मैरिड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टॉलेस्ट गर्ल इन द सिटी तो ठीक था भाई, सिटी की सारी लड़कियों से कंपैरिजन कर दो, उनका गर्ल के बाद फुल स्टॉप लग गया। तो ही मैरिड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टॉलेस्ट गर्ल, यहां पर जो है ये नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री लगेगी, ही मैरिड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड टॉल गर्ल, और ही मैरिड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड टॉल गर्ल। तो दोनों डिग्रीज जो हैं वो किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव डिग्री में हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना कंपैरिजन के कंपैरेटिव डिग्री और बिना तीन या तीन से ज्यादा के कंपैरिजन के सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में आप ये देखिए, ही इज एबिलिटी, बात एक ही व्यक्ति की हो रही है तो यहाँ स्ट्रॉन्गर ना करके आएगा स्ट्रॉन्ग। कई बार क्वेश्चंस के गलतियां सामने रखी रहती हैं, हम फिर भी नहीं कर पाते। She was the daughter of a working farmer who was one of the headmen of his village. One of आ रहा है, noun plural आएगा तो headman नहीं, that will be headman of his village. One of के बाद आने वाला noun plural यूज किया जाता है। He only wrote on one side of the paper. अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, he only wrote on one side of the paper. देखिए, he only wrote on, भाई बात की जा रही है कि भाई उसने कि पेपर के केवल एक तरफ लिखा, तो only wrote तो तब होता केवल उसने लिखा, यहाँ पे पेपर के केवल, तो only की पोजीशन गलत है,
एरर ए पार्ट में ही मानी जाएगी, ही रॉट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, तो ये ओनली हटाइए यहां से, यहां लगा दीजिए, लेकिन एरर मानी जाएगी ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। ये वही ऑप्शन मैंने भी ले लिया था पहले ही एग्जाम्पल्स में, मैंने वही ले लिया। आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी अ लिटिल वाटर, छींटे मारने से प्यास तो बुझेगी नहीं, तो आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि लिटिल पॉजिटिव नेगेटिव है और अ लिटिल का सेंस पॉजिटिव आता है। These organizations work lest their activities may be banned. अब यहां पर आपको मैं इसके आपके 2 पॉइंट्स रह गए हैं, उनको करवा दूं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर, रूल नंबर 19 ले लीजिए, लेस्ट शुड। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट को जो फॉलो करता है वो शुड करता है। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। अब लेस्ट के बाद शुड लगाइए या आप कुछ भी मत लगाइए, वॉक केयरफुली। लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। और चूंकि लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके साथ नॉट का यूज नहीं करते। तो इसीलिए यहां पर ये जो हमारा सेंटेंस है, लेस्ट जो है कहीं ऐसा ना हो कि, उसे फॉलो कौन करता है? शुड। नहीं ला रहा तो कुछ भी मत लगाइए, कोई सा भी मॉडल मत लगाइए, मगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ शुड आएगा और नॉट उसके साथ नहीं आएगा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो आप इसको ध्यान से देखिए, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क लेस देयर एक्टिविटीज, दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है? अब यहां पर है, ये थोड़ा सा उटपटांग सा क्वेश्चन लग रहा है वैसे मुझे। दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क लेस देयर एक्टिविटीज मे बी, ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनकी एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाए। तो यहां पर आप लेस लगा हुआ है, तो यहां पर में हटाइए और शुड का यूज जो है वो किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका भी, दीज ऑर्गेनाइज लेस द एक्टिविटी शुड बी बैंड। द मैन अपीयर्स टू हैव सीन मोर हैप्पियर डेज, ये हमारा आज का रूल नंबर 20 है कि भाई द मैन अपीयर्स टू हैव सीन मोर हैप्पियर डेज। क्या है हमारा आज का रूल नंबर 20? ये भी देख लीजिए। रूल नंबर 20 ये है कि दो कंपैरेटिव्स एक साथ यूज नहीं करते। हाँ, आप प्रेशराइज करने के लिए उसके साथ फार का यूज लगा सकते हैं, तो आप इसमें कहेंगे मोर बेटर। हाँ, अगर आप यहां पे मच बेटर लगा दें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि मच जो है वो उसकी एडवर्ब का काम कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी केवल और केवल उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए है, तो मच बेटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर बेटर दो कंपैरेटिव्स यूज नहीं किए जा सकते। तो भैया यहाँ पर देखिए, द मैन अपीयर्स टू हैव सीन मोर हैप्पियर डेज, तो यहाँ पर कर दीजिए मच हैप्पियर डेज, तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। या द मैन अपीयर्स टू हैव सीन हैप्पियर डेज, कुछ भी मत लगाइए, सिर्फ हैप्पियर लिखकर छोड़ दीजिए। नाउ शी ईगरली विशेस टू हेल्प मी, द सन वैसे तो 8 क्वेश्चन पे ही 20 रूल्स हो गए हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका। शी ईगरली विशेस टू हेल्प मी, देखिए शी ईगरली, अब यहां पर ये देखिएगा शी विशेस हाउ, जो हाउ का जवाब दे वो एडवर्ब होता है, तो यहां पर आएगा ईगरली जो होता है, ईगरली, पेशेंटली, कामली, ये सब कहाँ लगाए जाते हैं? वर्ब के बाद लगाए जाते हैं।
शी विशेज ईगरली टू हेल्प मी, तो यहाँ पर ईगरली कहाँ आएगा, विश के बाद। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द सन इज शाइनिंग गुड अबाउट द होराइजन। पहली बात तो ये समझिए कि भाई अगर सिर्फ इज होता, द सन इज ब्राइट, द सन इज रेड, तो आप ये मान के चलिएगा कि जब कभी भी इज आर एंड बी वर्ब्स आते हैं तो उनके बाद या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है जो उसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसलिए तो लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। लेकिन द सन इज शाइनिंग गुड। अब शाइनिंग क्या है, दैट्स अ वर्ब। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो कौन करता है, एडवर्ब करता है। द सन इज शाइनिंग हाउ, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो यहाँ पे गुड नहीं आएगा, हाउ का जवाब दे रहा है, तो यह आएगा द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ आएगा द सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द होराइजन, तो ये है या इन द होराइजन। तो ये सेंटेंस में है यहाँ पर ए पार्ट में एरर। आई होप कि आपको ये 20 रूल्स जो है वो समझ में आए हो। और इसके बाद अब ये मैंने एक बार तो बता दिए हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले लिए होंगे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत लगी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 11 से 20 थे और फिर अब मिलेंगे 21 से 30 तक। इसी तरीके से हमारी सीरीज़ जो है वो चलेगी। पूरे 100 रूल्स करने के बाद आप खुद सॉल्व करके देखिएगा कि आपकी एक्सरसाइजेस हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% हो जाएंगी, मगर फिर भी इतना कहूँगी 60 से 70% आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। इनसे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।